हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दुर्ग में आयोजित हो रही है। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे दुर्ग के राजीव भवन में होगी और इस कार्यक्रम में पीसीसी प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कार्यकारिणी में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई को लेकर जनजागरण अभियान और कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी साल भर तक चलाए जा रहे हीरक महोत्सव का भी आयोजन करेगी। यह आयोजन भिलाई के सिविक सेंटर में सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत को लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से व्याख्यान दिया जाएगा। उस कार्यक्रम में भी प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पहली बार कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दूसरे जिले में दुर्ग में आज ये बैठक हो रही है। प्रभारी PL पुनिया इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल रहेंगे और साथ ही हीरक जयंती महोत्सव को लेकर जो कांग्रेस जो रणनीति बना रही है उसके तहत उस पर चर्चा की जाएगी। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्यकारिणी की यह बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं रायपुर से। सौरभ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बैठक जो है कार्यकारिणी की बैठक राजधानी की बजाय दूसरे जिले में हो रही है। क्या ये माना जाए इसके पीछे की वजह कि दुर्ग से ही मुख्यमंत्री भी और तमाम जो बहुत से मंत्री हैं जो दुर्ग संभाग से ही आते हैं? बिल्कुल, देखिए कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 3 बजे दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित की गई है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहले तो जो भिलाई है, रिसाली और खैरागढ़ और जामुल है, यहाँ पर चुनाव भी होने हैं नगरीय निकाय के आने वाले दिनों में, तो उसकी तैयारी, उसके अलावा प्रदेश के कई जगहों पर जो है नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, तो उससे संबंधित तैयारी। और अगर कार्यकारिणी की पहली बैठक जो बाहर राजधानी के बाहर ये हो रही है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है सक्रिय रूप से तैयार हो गए और एक मनोबल जो है उस पर आएगा, क्योंकि सत्ता में है कांग्रेस पार्टी, इसलिए तो 3 महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा है। एक नगरीय निकाय चुनाव, दूसरा कांग्रेस पार्टी जो सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, तो जो सदस्यता है वो कैसे जलाए जा रहे हैं, इसका टारगेट जो 10 लाख रखा गया है उसको जो 2022 मार्च तक पूरा करना है, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी प्रदेश प्रभारी PL पुनिया की तरफ से। और तीसरा मुद्दा जो है महंगाई को लेकर कांग्रेस जन जागरण अभियान की शुरुआत 14 नवंबर से 28 नवंबर तक करने जा रही है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, उसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। और यह कार्यक्रम बताया जा रहा है कि भिलाई और दुर्ग में ही किया जा सकता है, क्योंकि महंगाई को लेकर इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस किस तरीके से कार्यक्रम तैयार की है और इससे पहले भी पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं की महंगाई और जो रसोई गैस है उसे लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे में अब पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे इस मुद्दे को और जो है आम जनों तक ले जाया जा सके और एक जन जागरण अभियान चलाया जा सके। इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जब बाहर बैठक होती है तो उन क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं में भी एक मनोबल आता है। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े कांग्रेस नेता कह चुके हैं। और इससे पहले की जो है सिविक सेंटर में जो है भिलाई के हीरक महोत्सव के मौके पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हीरक महोत्सव कांग्रेस आयोजित कर रही है और उसमें जो है व्याख्यान है, कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आज
पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को लेकर कांग्रेस एक व्याख्यान आयोजित कर रही है, जिसमें जो प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल है वो व्याख्यान दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मोहन मरकाम समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं। चलिए, बहुत बड़ी बैठक और पहली बार कार्यकारिणी की बैठक राजधानी से बाहर हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ, इस वक्त एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां जीरम मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। आयोग गठन की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। निश्चित रूप से विचार कर फैसला लिया जाएगा। जीरम जांच आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका था। आयोग ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट अधूरी है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने 7 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग गठन की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि यदि जीरम कांड में व्यापक जांच के लिए एक बृहद न्यायिक जांच आयोग का गठन कर जीरम की षड्यंत्र की नए सिरे से जांच करवाया जाए। प्रदेश की जनता इस मामले के पीछे षड्यंत्र को बेनकाब होते देखना चाहती है। बात यही है कि आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और रिपोर्ट, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है, तो निश्चित रूप से इसमें विचार करके निर्णय लिया जाएगा और मैं समझता हूं बहुत जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जीरम मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। आयोग गठन को लेकर उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी ये मांग की थी। सौरभ परियार हमारे स्टूडियो की लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अब आगे क्या होगा, क्योंकि जीरम की जो एक रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपी जा चुकी है, जबकि वो आधी अधूरी सीएम खुद कह रहे हैं। तो किस तरीके से सरकार आयोग का गठन करेगी, जांच करवाएगी? बिल्कुल, देखिए राहुल, जब से राज्यपाल को जीरम जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद कांग्रेस जो है कई तरह के सवाल उठा रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने यही सवाल उठाया कि राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों सौंपी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो भी आयोग की रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपी गई है। इसे लेकर सवाल उठाया गया। फिर सवाल ये उठाया गया कि जब आयोग का कार्यकाल जो है जांच जो है पूरा नहीं हुआ था, आयोग जो है अपने कार्यकाल को जो पूरा करने के लिए कई बार समय मांगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही बात कही थी। अब उसके बाद कांग्रेस एक नए मांग कर रही है कि अब नया जांच आयोग जो है गठन किया जाना चाहिए जीरम घाटी के लिए जो भी हादसा हुआ था, और उसके लिए मांग जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है ये मांग की थी। उसके अलावा तमाम बड़े नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि इस पर एक राज्य सरकार को नया जांच आयोग गठन किया जाना चाहिए। उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आ गया है कि इस पर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों पर राज्य सरकार जीरम जांच के लिए एक नए आयोग का गठन कर सकती है। अब देखना होगा उस पर क्या बिंदु रहेंगे, उस पर किनको जो है इसके मेंबर बनाए जाएंगे, किस तरीके से पूरा मामला रहेगा वो देखना होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से ये हो गया कि कांग्रेस की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये लगभग संकेत दे दिए कि नए जांच आयोग का गठन किया जा सकता है। अब देखना होगा ये कब होगा। चलिए, तो गठन भी होगा और जांच भी होगी, नए सिरे से ये उम्मीद की जा सकती है। इस चर्चा के लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।